मनीष कश्यप जी को जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ। वो भी सुनने में आया कि लोकसभा चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। लड़ेंगे बिल्कुल साथ में। क्या लगता है बेतिया के लोगों का? क्या पूरे साथ में बेतिया के लोग, क्या पूरा देशवासी साथ में, सच्चाई के साथ में। मनीष कश्यप जी को जानते हैं? हाँ, मनीष कश्यप जी सुनने में आया कि वो भी खड़ा हो रहे हैं। हाँ, तो उसी को हम लोग वोट देंगे। हाँ। वो तो बढ़िया आदमी है। आज के डेट में हम अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए एक बार सही जगह पे वोट डालकर देखिए। हम किसी पार्टी का हम मुद्दे पे नहीं जाते, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। आप जो भी करे, जो विकास करेगा वोट लेगा। वही हुआ है सर, पहले माँ बाप को अंग्रेजों ने खून चूस के गया। आज के जमाने में बाल बच्चा को दिल्ली, पंजाब, गुजरात नेता ही चूस रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सच न्यूज। आज हम बेतिया रेलवे स्टेशन पे हैं। दिल्ली से सप्त क्रांति एक्सप्रेस आई है। ये जितने भाई हैं, मतलब समझिए कि बिहार से बाहर दूसरे स्टेट में जाके मजदूरी करते हैं, लेकिन जब भी लोकसभा चुनाव आता है या विधानसभा चुनाव आता है, सभी पार्टियां कहते हैं कि हम बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए बहुत सारे साधन देंगे। क्या इनके पास कोई साधन या रोजगार मिल पाता है? कहाँ भैया रहते हैं? हम दिल्ली रहते हैं। दिल्ली में क्या काम करते हैं? कंप्यूटर कढ़ाई करते हैं। कंप्यूटर कढ़ाई, जो डिजाइनिंग काम होता है। डिजाइनिंग का काम करते हैं। क्या यहाँ आप होली, दिवाली, छठ में बाहर रहते हैं, फिर बाहर से घर पे आते हैं, क्या ऐसा आपको महसूस लगता है कि बिहार में भी अगर रोजगार के साधन हो जाए तो आप लोग बाहर कमाने जाइएगा? नहीं, बिहार तो नहीं, बिहार में रहेंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ? इसका जिम्मेदार सरकार है। हाँ? सरकार है। तो सरकार से क्या कहिएगा आप लोग? सरकार से क्या करेंगे, हम लोग तो अब देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे सरकार चला रहा है। क्योंकि आपके अंदर, वोट के अंदर वो कैपेसिटी है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री रखे हुए हैं। हाँ? क्या काम करते हैं? कहाँ रहते हैं? पेंट का, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जी। तो कब तक बिहारी मजदूर दूसरे स्टेट में जाके कमाएगा? जब तक हमारी सरकार कोई सही नहीं आ जाती है तब तक जाकर कमाएगा। कौन आपके लिए अच्छा काम कर सकता है? कौन ठीक ठाक आपको लगता है? मनीष कश्यप। हाँ? मनीष कश्यप, माने वो विकास कर सकते हैं? जी विकास कर सकते हैं। क्योंकि वो मजदूर के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। क्योंकि बाहर हम यहाँ रोजगार का साधन क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि विजन होगा तभी ना रोजगार का साधन मिलेगा। तो इसका जिम्मेदार नेता सब हुआ कि नहीं? जी, नेता सब हुआ। हाँ? अगली बार, इस बार मनीष कश्यप के सपोर्ट करिए, जिताइए आप लोग। मैंने मनीष कश्यप को आप लोग सांसद बनाना चाहते हैं इस बार? हाँ जी, कि आप लोग जाके आवाज उठा आप लोग के लिए। हाँ। चलिए, और कुछ है? कहाँ भैया काम करते हैं? गुजरात में रहते हैं। गुजरात में क्या काम करते हैं वहाँ? पैकेजिंग लाइन में काम करते हैं। पैकेजिंग लाइन में काम करते हैं। जी। मतलब बिहार में रोजगार नहीं है क्या? नहीं है ना, और नेताजी पैकेजिंग लाइन का रोजगार रहता तो हम लोग बाहर थोड़ी जाते, गुजरात, मुंबई, दिल्ली थोड़ी जाते कमाने के लिए। नेताजी सब कहता है कि रोजगार है। नेताजी क्या, नेताजी तो कुछ भी बोलेगा लोग। हाँ? नेता लोग से बोलने से थोड़ी हो जाएगा। हाँ। वादा करता है कुछ भी, लेकिन करता कुछ नहीं है। नेताजी सब कहते हैं कि बिहार में रोजगार है, कि हम दूसरे स्टेट के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। बिहार के युवा दूसरे स्टेट में कहाँ जाके रोजगार दिया है बताइए ना, कहीं दिया है रोजगार? अगर कहीं दिया रहता तो हम लोग बाहर जाते हैं। इसका जिम्मेदार, मतलब देखिए, बीजेपी के भी सरकार था यहाँ, ऐसा नहीं है कि बिहार में आरजेडी का भी सरकार था, जदयू का भी सरकार था, कांग्रेस का, एनीबॉडी, सभी का सरकार, लेकिन सभी सरकार ने आज तक सोचा है बिहारियों के लिए क्या? कहाँ सोचा है? अगर सोचता तो ये दिक्कतें नहीं आती, बाहर जाना नहीं पड़ता किसी को। कौन बिहार के विकास कर सकता है? मनीष कश्यप कर सकते हैं। मनीष कश्यप कर सकते हैं, मेरे ख्याल क्योंकि वो उनका एक विजन है कि बिहार में ही रोजगार के साधन हो, कि दूसरे स्टेट में कोई कमाने नहीं जाए। कमाने नहीं जाए, क्योंकि वो गरीबों के लिए लड़ते हैं। समझिए कि होली, दिवाली, छठ में इतना आने में कष्ट होता होगा आप लोग को। बहुत कष्ट होता है ना, बहुत गाड़ी भीड़ आती है। हाँ, बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है आने के लिए, जाने के लिए। मैंने बहुत दिक्कत का सामना करना। कहाँ से भाई साहब आ रहे हैं? आनंद विहार से। आनंद विहार, दिल्ली में क्या काम करते हैं? स्टेट बैंक का जाली बनाते हैं। जाली बनाते हैं। क्या बिहार में अगर रोजगार रहता तो आप लोग बाहर कमाने जाते क्या? नो सर। हाँ? नो सर। इसका नहीं जाते। इसका जिम्मेदार कौन हुआ? इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे नीतीश कुमार है। वही लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं, जो हम लोग इतना धक्का मुक्की से जा रहे हैं। हाँ, मनीष कश्यप जी को जानते हैं? हाँ, मनीष कश्यप जी सुनने में आया कि वो भी खड़ा हो रहे हैं। हाँ, तो उसी को हम लोग वोट देंगे। हाँ। वो तो बढ़िया आदमी है। बिहारी मजदूर के लिए वो आवाज उठाते हैं। हाँ, एकदम आवाज उठाते हैं। हाँ। हाँ, क्या कहिएगा, जो जितने भी पार्टी हैं, जितने भी नेता हैं, सभी कहते हैं कि बिहार का विकास कर रहे हैं। क्या विकास हो पा रहा है रियलिटी में बिहार का? नो सर। हाँ? खाली कह रहे हैं लोग, विकास नहीं हो रहा है। विकास कहते हैं, नेताजी सब विकास नहीं करते हैं। लोकसभा चुनाव आया है, क्या आप लोग का मोटिव रहेगा? किस मुद्दा पे वोट कीजिएगा? हम लोग उसी मुद्दे पर मनीष कश्यप को वोट करेंगे। हाँ। हम लोग का बिहार में कंपनी चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छे क्वालिटी चाहिए। हाँ। यही सब ये चाहिए। दूसरे स्टेट में आप लोग बोरा वहाँ लेके आप, मतलब समस्या तो बहुत होता है होली, दिवाली, छठ में आने बहुत में। ज्यादा ही। कोई समाधान नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यहाँ का सरकार है।
तो सरकार से आप सरकार जिम्मेवार है नहीं है सरकार। क्यों? सरकार जिम्मेवार नहीं है। कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार हम आप इधर आइए। हाँ आप ही बोलिए। इधर नहीं चला, एक मिनट आप ही रहिएगा, आप ही रहिएगा। हाँ, सरकार जिम्मेदार नहीं तो कौन है? हम जानता है जिम्मेवार जो ये भी बात सही कहे हैं। वोट दे के सरकार को आप लोग पहुंचे। देखिए हम 100 बात के एक ही बात बोलना चाहते हैं। 100 बात के एक ही बात बोलना चाहते हैं कि आज के डेट में हम अपने ही लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए एक बार सही जगह पे वोट डाल कर देखिए। हम किसी पार्टी का हम मुद्दे पे नहीं जाते, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। आप जो भी करे, जो विकास करेगा वोट लेगा। मनीष कश्यप जी को जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ। वो भी सुनने में आया कि लोकसभा चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। लड़ेंगे बिल्कुल साथ में। क्या लगता है बेतिया के लोगों का? क्या पूरे साथ में बेतिया के लोग, क्या पूरा देशवासी साथ में, सच्चाई के साथ में। समझिए कि बिहार में सभी का पार्टी रहा है, चाहे बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेकिन रियलिटी में बिहारी मजदूर के लिए कोई सोचा है क्या? नहीं, कोई नहीं सोचा है। विजन उसके है कि बिहार में फैक्ट्री का लग सकता है या नहीं लग सकता है? आज तो कोई बताया है कि हम फैक्ट्री लगाएंगे नेता? नहीं, कोई नहीं बताया। जो फैक्ट्री बंद है वो चालू नहीं हो पा रहा है। क्या मतलब लगाएंगे कि 10,000 15,000 कोई भी नहीं, मतलब आदमी यहाँ के बिहारी जाके काम कर सकता है उस फैक्ट्री में? है कोई फैक्ट्री एक भी बिहार? नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। नहीं है जब ही तो जा रहे हैं। नहीं है जब ही तो जा रहे हैं। रहता तो क्या करने जाते? अगर रहता तो क्या करने जाते? तो लोकसभा चुनाव में आप लोग का इस बार क्या मोटिव होना चाहिए? क्या मोटिव होना चाहिए? जो सरकार बने, बिहार में रोजगार दे, अच्छे से अच्छे क्वालिटी को आगे बढ़ाए। हम लोग आन देश में ना जाए कमाए, अपने देश में कमाए, अपने माँ बाप को पास में रहे, भाई बहन को साथ में जिए। यही बात है। इस भाई का दर्द कोई नहीं समझ सकता है। जितने नेता आता है, जितने नेता जाता है, लेकिन रियलिटी में बिहारी मजदूर का दर्द कोई नहीं समझ सकता। ट्रेनों में आते जाते इतना भीड़ हो रहा है। पहले तो पुलिस भी लाइन से चढ़ाता था, अब वो भी नहीं लाइन से चढ़ा रहा है। मतलब वो भी लाइन से नहीं चढ़ा। आप समझिए कि 2019 के इलेक्शन में मोदी जी को 40 में से 39 सीट बिहार के जनता दिया था, लेकिन रियलिटी में आके भाषण करके मोदी जी जाते हैं कि हम बिहार में बहुत ही विकास किए हैं। लेकिन बिहार का विकास यही है कि दूसरे स्टेट में जाके हम लोग काम करते हैं और आते हैं होली दिवाली के समय अपने परिवार को छोड़ के। क्या सही बात है ना? हाँ सर। हाँ? छोड़ के वहाँ से तो यहाँ है। कितना वहाँ कमा लेते हैं? यही 10 से 15 हजार कमाते हैं। उसमें राशन पता ही, खाना खोराकी, किराया भाड़ा सब है। 10 से 15,000 मत कमा लेते हैं। हाँ। अगर 10 से 15,000 का यहाँ रोजगार का साधन हो जाए। हाँ, यहाँ तो 10,000 मिले तो और अच्छा है, अपने फैमिली का साथ में और अच्छा जिंदगी बीत जाएगा। समझिए इसके भी सरकार कहाँ है? कोई नहीं, पार्टी पटेशन वाला कहाँ है? अब समझिए कि इनके वोट से कोई मतलब प्रधानमंत्री बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई समझिए कि मुख्यमंत्री बनता है। इनके वोट में वो पावर है, लेकिन इनका दर्द कोई सुनने वाला, बिहार में बिहारियों का दर्द कोई सुनने वाला नहीं। जितने भी पार्टी आती है इलेक्शन के समय वादा बहुत करती है कि हम बहुत सारे विकास बिहार में किए हैं। अब कहते हैं, जितने भी पार्टी कहता है कि हम दूसरे स्टेट के युवा को नौकरी देते हैं। अरे भाई, अपना युवा के तो बिहार के तुम नौकरी दे नहीं रहा है, दूसरे स्टेट के युवा के तुम खाक नौकरी देगा। लेकिन यही बना के बिहार के सभी नेता रख दिए। वही ऐसे सारे आदमियों को बोलने का हैबिट नहीं है, तो मैं को मैं क्या बोल सकते हैं? हाँ। जिसको बोलने का हैबिट है वो तो खुद गुलामी के जंजीरों में सबको जकड़ा हुआ है। जातिवाद पे बिहार जातिवाद पे वही हुआ है सर। पहले माँ बाप को अंग्रेजों ने खून चूस के गया। आज के जमाने में बाल बच्चा को दिल्ली, पंजाब, गुजरात नेता ही चूस रहे, कम पैसे में वर्कर को खटा कर पैसा। भाई क्या करें? समझिए कि एक रहता है कि 18,000 सैलरी मिलना चाहिए, 12-13,000 रुपए। इस पर सरकार का ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि बिहार एक मजदूर सप्लाई चेन बन गया है पूरे भारत में। समझिए कि लोकसभा चुनाव भी आ गया है, सभी पार्टी आएंगे, सभी नेताजी आएंगे, इनके लिए कहेंगे कि हम आपको महल बना के दे देंगे, लेकिन रियलिटी में महल क्या बन पाता है? मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।